अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कादिर शहजाद साहब, जिन्होंने 2009 में इसकी बुनियाद रखी और अब तक के 60 से ज्यादा इवेंट करा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। यकीनन आपकी काफी एफर्ट्स नजर आती हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने हवाले से? नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त K92 के प्लेटफॉर्म से। हाँ, मैंने ये जो अपनी एक्टिविटी शुरू की थी 2009 में, लेकिन जो असल जिसको हम काम कहते हैं वो हमने 2013 से स्टार्ट किया था। 2009 में मैंने एक बार टेबल टेनिस का टूर्नामेंट किया, वो वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुलशन इकबाल में। और उसके बाद फिर मैं क्योंकि आईटी में हूँ तो मैंने फिर उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन मैंने ख्याल में जब मैंने 2013 में फिर मैंने फुल फ्लेज जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और ग्रूमिंग के ऊपर मैंने वर्कआउट शुरू किया। यकीनन जिस तरह 2009 के अंदर आपने शुरुआत की, तो क्या ऐसा माइंड के अंदर आया था कि स्पोर्ट्स फॉर लाइफ की बुनियाद रखी जाए? मैंने स्टार्ट इस तरह से हुआ कि क्योंकि हम लोग एक प्रोग्राम होता था और उसके अंदर बोले क्या बात है मिर्जा इकबाल वीर का, तो वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम था। वो वहाँ पर जो है एक टेबल टेनिस के जो प्रेसिडेंट हैं SM सिप्तान साहब, वो आए और उन्हें कह रहे लगे कि वो क्योंकि वो मेरे पड़ोसी भी थे ऑफिस के अंदर, तो उनका प्रोग्राम आया। उन्होंने कहा कि भाई स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का रुझान नहीं है, स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो मेरा वहाँ से ये चीज़ हुई कि मैं और एक दिल के अंदर हमेशा से स्पोर्ट्स का था, तो वो एकदम से वो पैशन जागा। फिर मैंने SM सिप्तान साहब से मैं मिला, उन्होंने मुझे सपोर्ट की और मैंने वहाँ से, क्योंकि मैं वेब डेवलपर हूँ, तो फिर मैं पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन का 4 साल तक जो है वो मैं वेब डेवलपर। सर, जिस तरह से आपने कहा कि स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक है, तो अपने बारे में नाजरीन को बताएं कि आपकी खुद कौन सा बेसिक खेल है, किससे शुरुआत की, या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कौन से स्पोर्ट्स मैंने जो है वो क्रिकेट से मेरा हमेशा से रहा है। फुटबॉल भी खेली लेकिन क्रिकेट से हमेशा से रहा है। और क्रिकेट का इस तरह से हुआ था कि जब मेरा ये हो रहा था कि मैं इंटर के बाद मेरे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का मतलब वीज़ा का हो रहा था, और मेरी सब चीज़ें तकरीबन रेडी थी, लेकिन इत्तेफाक है कि मुझे UBL से भी ऑफर आ गई। मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू की। उस ज़माने में पाकिस्तान टीम के जो 9 प्लेयर्स थे, जिसमें इंज़माम सब थे, वो सब जो हैं वो UBL को ही रिप्रेजेंट करते थे। तो मैं भी वहीं पर ही गया UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मैंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट की। लेकिन मुझे घर वालों ने कहा कि या फिर तुम पढ़ाई कर लो या फिर तुम स्पोर्ट्स में चले जाओ। और मेरे ज़हन में था कि मैंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा तो मेरे ख़्याल में मैं फिर अपने आप को और ज़्यादा ग्रूमिंग करूँगा। लेकिन वो टाइम ऐसा पीरियड था कि मैं ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा सका और ना ही मैं स्पोर्ट्स के अंदर कर सका। तो वो एक ऐसा शायद दिल के अंदर वो चीज़ रह गई। तो जब वो ये 2009 के अंदर जब हुआ, तो मैंने जब स्पोर्ट्स फॉर लाइफ क्रिएट की, तो मैंने उस वक़्त ये सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूँगा। लेकिन मेरा ख़्याल में अब 2023 में अब सारी चीज़ आपके सामने। यकीनन 14 साल के इस अरसे के अंदर इस वक्त आपने शुरुआत की, अकेले आपका सफर ये शुरू हुआ, तो करते करते माशाल्लाह आपकी एक टीम बनी। ये जिस तरह से आपने बताया कि घर वालों की तरफ से ये था कि पढ़ाई कर लें या तो स्पोर्ट्स कर लें, आज इतने इवेंट करवा रहे होते हैं, क्या इस तरह की डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती हैं? बहुत ज़्यादा है। अब भी मैं समझता हूँ, अगर मैं जो बात कर रहा हूँ ये आप समझ लें मिड 90s की, उसकी कर रहा हूँ, 90s, 92, 93, 94 की। लेकिन मैं समझता हूँ 94 से लेके अगर हम 2023 में भी अगर हम आ गए, मेरा ख्याल में अब तक सिनेरियोस चेंज नहीं हुए, बल्कि मेरा शायद जहाँ हो तक ख्याल सकता है है ऐसा उल्टा। उल्टा हो कि बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं, वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को जो है ना वो टैबलेट्स की दुनिया से, मोबाइल्स की दुनिया से बाहर निकालें। तो कभी ऐसा सुनने को मिलता है? मैं ये बताऊं कि हम लोग, क्योंकि मेरा IT से है, मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर हमने बहुत बेचते थे, तो वो जब 90s के अंदर कराची के हालात ख़राब होते थे, तो हमारे पेरेंट्स आते थे कि भाई वो बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अब क्या किया जाए। उस ज़माने में IT और कंप्यूटर एकदम से एक बूम पीरियड था 90s के अंदर। तो हम लोग ने फिर लोगों को कंप्यूटर्स दिलाए, सारी चीज़ें की, बच्चे हम IT की तरफ आए। अब ये रुझान इतना ज़्यादा हो गया है कि अब पेरेंट्स कहते हैं कि भाई टैबलेट छीनो, मोबाइल छीनो और इनको जो है वो आप स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ। तो मेरा ख़्याल में यही कहना चाहिए कि हमने बेसिकली बच्चों के लिए, या जो सेफ्टी कह लें या जो भी चीज़ कह लें, लेकिन ये सिनेरियोस वक़्त के वक़्त ये चेंज होते हैं। और उस टाइम पे हालात उस तरह से थे, अब हालात ज़रा डिफरेंट है, बेहतरी की तरफ है। तो मेरे ख़्याल में हमने अब स्पोर्ट्स का सपोर्ट किया।
तो मेरी तरफ ही देखिएगा। यकीनन जिस तरह से आपने बताया कि 90s के अंदर बच्चे जो है वो ज़्यादातर बाहर निकलते थे, तो उनके लिए आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की। सर ये बताएँ कि जिस तरह से शुरुआत ली, फिर 2013 से बाकायदा काम करना शुरू किया, कौन से अब तक के इवेंट करवा चुके हैं जिसमें यानी कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा शिरकत हुई? देखिए इवेंट्स तो बहुत थे लेकिन मुझे जो बहुत पसंद आया, एक तो स्क्वॉश का जो हमने जहांगीर खान के साथ किया था एनसीसी के अंदर। ठीक। उसमें हमारे बहुत एक लेजेंड दूसरे भी थे, मंसूर अहमद साहब, जो है वो हमारी टीम के भी थे और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर एक हमने इंटर स्कूल किया था क्रिकेट का। स्विमिंग का हमने जो है वो हबीब स्कूल के अंदर किया था। तो मतलब हमें हमेशा से ये रहा है कि हम लोग ग्रूमिंग की तरफ जाएं और ग्रास रूट पे जाएं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत कम लोग करते हैं, ये एसोसिएशंस ही करती हैं। मतलब आपको एक ऐसा गैप है जो कि मतलब बहुत ज्यादा है, तो हम उस गैप को फुलफिल कर रहे हैं और उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। यकीनन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के हवाले से अगर बात की जाए तो एसोसिएशन तो इस पे काम नहीं करती, उनको तो बने बनाए खिलाड़ी सब नजर आ रहे होते हैं और यकीनन जिन कोचेस की एफर्ट्स होती हैं वो तमाम चीजें। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले स्कूल लेवल के ऊपर एफर्ट्स हुआ करती थी, आज के दौर में वो नहीं मिलती इतनी देखने को, इसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह पहले ये थी कि कोचेस का भी और बहुत सारी चीजें आपके लिए विद इन द रीच थी। अब क्या है कि पहले बच्चे ये होते थे कि बच्चों के ऊपर भी मैं कहूंगा कि बच्चे पहले एक तरह का एक वो था कि भाई पूरे दिन ग्राउंड में रहते थे। अब उनको ये पता है कि अगर नंबर नहीं आएंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि भाई पढ़ाई भी करनी है, सारी चीजें करनी है। फिर पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मसला हो जाता है कि भाई वो बच्चे को लेके जाना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर के ऊपर बेस नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सिंध के मुकाबले में दूसरी जगहों पे फिर भी अभी स्पोर्ट्स जिंदा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब स्पोर्ट्स जो पहले थी और अब के स्पोर्ट्स में बहुत फर्क है। पहले के कोचेज और अब के कोचेज में भी बहुत फर्क है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ वो है टेक्निक। लोग कहते हैं कि जी फंड्स नहीं है, ये चीजें नहीं है। अगर हम फंड्स नहीं है तो फिर क्रिकेट इतनी आगे कैसे बढ़ी? मैं ये कहता हूँ फंड्स का इशू नहीं है, इशू ये आ रहा है कि जो पहले के कोचेज और अब के कोचेज में टेक्निक्स का इशू आ रहा है। और यही मेजर फर्क है कि प्लेयर्स भी उस तरह के क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है जो पहले होते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं हो पा रहे उन तमाम टीचर्स के लिए, उन कोचेस के लिए, इसी वजह से अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं हो बिल्कुल रहे? ऐसे ही, क्योंकि देखें अगर मैं एक बात कहूँ ना कि जो अगर कोचेज अच्छे होंगे तो प्लेयर अच्छे होंगे। तो आपने कितना काम किया इस चीज के ऊपर? मैंने जो है हमने अब हमें मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि हम लोग जो है कोचेज हमें बाहर से बुलाने पड़ेंगे। ठीक। अच्छा, अब हमने उसको हम लोग ने जब कोविड हुआ था तो हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेज करवाए थे और वो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स फॉर लाइफ का टर्निंग पॉइंट था 2019-2020 का। उसमें मुझे पूरे कराची से लेके गिलगित तक के जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया। हम 600-700 लोग, कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि 600 लोग 700 लोग कोर्सेज के अंदर आ रहे हैं। हमने बाकायदा मैंने इतना करता था कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता था जो उसका ओनर था वो उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, यानी कि ब्राजील से बैठ के वो मेरे इवेंट देखते, जबकि उसकी लैंग्वेज भी वो नहीं थी, वो ब्राजीलियन था। लेकिन मुझे जो है वो वहां से बैठ के वो मुझे देखता था और मेरे जितने भी इवेंट्स होते थे उसको वो अपने शोज में बताता था कि भाई ये इस तरह का शो भी होता है। मतलब वो हमारा टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में, और वो एक था कि स्पोर्ट्स फॉर लाइफ ने वहां से बहुत ज्यादा ग्रो किया। यकीनन जिस तरह से आपने कोर्सेज करवाए, इवेंट करवाए, चलते हैं ब्रेक की जानिब, जब वापसी आएंगे तो बात करेंगे चैंपियनशिप के हवाले से, जो फुटबॉल चैंपियनशिप हुई अपकमिंग क्रिकेट के हवाले से।